Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. So in this video we are starting with the chapter number 12 of class 12, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids, which constitutes of the organic chemistry portion. Organic chemistry में I have already uploaded chapter number 10th and chapter number 11, जिन दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऑल्सो क्लास 12 के हर चैप्टर पे बेस्ड MCQ वीडियोस भी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. उस MCQ वीडियोस का प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सिंथेसिस, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एवरीथिंग अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically aldehydes and ketones are carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप प्रेजेंट हो. तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी है 4, 2 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, 2 वैलेंसीज हैं अनसेटिस्फाइड. इन अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज को अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ ही हाइड्रोजन लगा के फुलफिल करते हैं तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड सीरीज. अगर यहीं पे ये वैलेंसीज को हमने एक तरफ H और एक तरफ R, दैट इज यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन से ही अटैच है. ये वाला कार्बन एटलीस्ट 1 कार्बन यहाँ पे होना चाहिए एंड दूसरी तरफ हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये हो जाएगा क्या? एक एल्डिहाइड ग्रुप. एंड सिमिलरली अगर इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ ही यहाँ पे RR ग्रुप, दैट इज यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन के साथ दोनों ही कार्बन, तो ये हो जाएगा क्या? कीटोन. तो ये हो गया है फॉर्मेल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड का ही एक मेंबर है. ये है एल्डिहाइड्स एंड ये है यहाँ पे कीटोन्स. सो यहाँ पे कीटोन कैसे हो सकते हैं? मिक्स्ड कीटोन्स भी हो सकते हैं और सिंपल कीटोन्स भी हो सकते हैं. सिंपल कीटोन्स कब होंगे? जब ये R और ये R ग्रुप्स होंगे सेम. वेयर एज मिक्स्ड कीटोन्स क्या होंगे? जब यहाँ पे ये R और ये R ग्रुप होंगे डिफरेंट. तो ये हो गए यहाँ पे मिक्स्ड कीटोन्स, ये हो गए यहाँ पे सिंपल कीटोन्स. अच्छा, अगर यहीं पे हम क्या करते, यहीं पे हम H की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते OH, तो ये बन जाता क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर यहीं पे हम NH2 लगा देते तो वो बन जाता अमाइड. हमें यहाँ पे सिर्फ बात करनी है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. सो दिस इज बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप. यहाँ पे H R R R अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं वो लगे हो सकते हैं. बेसिकली हमें इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है. तो यहाँ पे देखो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज ये यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एक डबल बॉन्ड. कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, नो लोन पेयर मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अच्छा, अब अगर यहीं पे इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं और 2 बॉन्ड्स इसने फॉर्म किए हैं. सो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. दोनों की हाइब्रिडाइजेशन है sp2. सो कार्बन इज एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2. क्या हो गया? ये हैं 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाइब्रिडाइजेशन करवानी है इसकी sp2. तो पहले तो ये है ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ पे अनपेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की. अब हम करवाते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो बेसिकली यहाँ पे बनेगा क्या? ये बनेंगे इक्वल एनर्जी के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ये है s, ये दोनों है p, और एक बचा यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. यही किया है अभी तक हमने यहाँ पे. अब बात करते हैं यहीं पे ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4. अगेन सेकंड शेल वाले ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में. तो यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन करवानी है अगेन sp2 क्या होगा? ये s और ये 2p ऑर्बिटल्स यहाँ से कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन. क्या फॉर्म होगा? ये और साथ में एक यहाँ पे बचा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. ये है s और ये है 2p वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है,
हमने दोनों के केस में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख ली। सो अब क्या है, देखो ये जो कार्बन है ये रहे इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये रहे ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। नाउ ये जो कार्बन है ये यहाँ पे और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे H हो सकता है या कोई R हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन के साथ जो भी यहाँ पे चीज लगी है, अगर R लगा है तो R मीन्स C, अगर H लगा है तो H, वो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली कार्बन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सेकंड चीज जो लगी होगी उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के साथ एक सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा ये यहाँ पे बचा है। पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के ऊपर है ये 2 लोन पेयर्स जो है ये वाले। ठीक है, अब इसके पास क्या बचा है, ये एक हाइब्रिडाइज्ड वाला ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ने हमेशा फॉर्म करने हैं कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सो यहाँ पे कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है, दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे जो रहा ये। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे बचा है ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कार्बन के पास और ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ने फॉर्म करना है पाई बॉन्ड। ठीक है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बाय लेटरल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैप के साथ। सो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, पाई बॉन्ड बनेगा। और ये वाले अब जो इलेक्ट्रॉन्स साथ में मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हैं ये बनेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो अगर ये वाला हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है ये इस बोर्ड के प्लेन में है, सो यहाँ पे हमारे पास हमें दिखेंगे इससे परपेंडिकुलर लोब्स, दैट इज ये जो पाई बॉन्ड है ये हमें दिखेगा इससे परपेंडिकुलर। सो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं सेपरेटली दिखा लेते हैं यहाँ पे। सो ये बेसिकली बन गए हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स और जो पाई बॉन्ड है वो हमें ऐसे दिखेगा बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, जिसने आपस में किया है क्या, साइडवेज ओवरलैपिंग। और इस हिसाब से यहाँ पे बन गया है एक पाई बॉन्ड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन एंड दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे अब ये जो एंगल है, देखो ये जो एंगल है दिस इज 120, दिस इज ऑल्सो 120 एंड दिस इज ऑल्सो 120 बिकॉज इट हैज अ ट्रायंगुलर शेप, प्लेनर है, ट्रायंगुलर शेप है इसकी। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नाउ वी कम टू द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो इन द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स लेट्स फर्स्ट डिस्कस द जनरल मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, दैट इज इन मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट मेथड है यहाँ पे जब हमने अल्कोहल से सिंथेसाइज करना है अपने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को, तो पहले है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिर है यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये दोनों ही मेथड्स को हमने साइमल्टेनियसली अल्कोहल्स वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। ये अल्कोहल्स वाली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या था, अगर हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है और अगर हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल PCC, PDC, MnO2, CrO3, या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं N-ब्रोमोसक्सीनेमाइड भी, और K2Cr2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। सो वहां पे क्या बनेगा, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से मिलेगा हमें कीटोन। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है। सेम अगर यहीं पे हम डिहाइड्रोजिनेशन की बात करें तो डिहाइड्रोजिनेशन में भी जब हम प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और उसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कीटोन। सो बेसिकली ये दोनों रिएक्शंस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अल्कोहल्स वाली वीडियो में। अगर हम यहाँ पे ये वाले मेथड ऑफ सिंथेसिस पे आए, दैट इज सिंथेसिस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो यहाँ पे भी 2 मेथड्स हैं हमारे पास। एक बार जब हमने अल्कीन्स की ओजोनोलिसिस करनी है और एक बार जब अल्काइंस का हाइड्रेशन यहाँ पे हमने करना है। तो ये दोनों भी टॉपिक्स को हम इन डिटेल कवर कर चुके हैं 2 सेपरेट वीडियोज में। एल्कीन्स वाली वीडियो के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मिलेगा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, वही सेम है यहाँ पे यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स। और अगर अल्काइंस वाली वीडियो की बात करें तो उसके इतने टाइम पे जाके आपको यहाँ पे मिलेगा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक, जब आप वहाँ पे चेकआउट करोगे तो अगेन इन डिटेल आपको यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के बारे में दिखेगा।
वो ये जो दोनों वीडियोस हैं इनका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अल्कोहल्स वाली वीडियो, अल्कीन्स वाली और अल्काइंस वाली, इन तीनों ही वीडियोस का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं ओजोनोलिसिस और ये बाकी सारी रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमने ये जब किया है, यहाँ पे क्या किया हमने, जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कोहल्स की, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें मिल रहा है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें मिल रहा है कीटोन। जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पीसीसी या पीडीसी या CrO3 या MnO2 या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ठीक है। अब अगर यहीं पे हम डिहाइड्रोजिनेशन की बात करें तो अगेन अगर हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर के साथ हीट किया तो मिलेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर के साथ हीट करेंगे तो मिलेगा कीटोन, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स की, तो ये है एक अल्कीन हमारे पास, अल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड। अगर इसके आसपास यहाँ पे अटैच हैं सारे कार्बन्स, दैट इज कार्बन्स के साथ आगे कार्बन्स ही अटैच हैं, तो ओजोनोलिसिस में बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ओजोन की एडिशन करते हैं हम विच इज़ O3। बेसिकली डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे एक साइड पे ऑक्सीजन दे देते हैं, एक साइड पे ऑक्सीजन, ये है डायरेक्ट ट्रिक। सो यहाँ से बेसिकली बना क्या, अगर ये सारे R ग्रुप्स सेम हैं तो ये बन जाएगा RCOR 2 टाइम्स। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या फॉर्म किया है, कीटोन। अच्छा, अगर यहीं पे एक R की जगह पे होता H इसी अल्कीन में, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाता, अगेन ओजोनोलिसिस करवाते ये बॉन्ड ब्रेक, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, सो ये बन जाता क्या, HCOR, दैट इज बेसिकली RCHO। तो ये क्या बन गया है यहाँ पे एल्डिहाइड। अगर ये सारे ही यहाँ पे हाइड्रोजन्स होते तो क्या बन जाता, फॉर्मल्डिहाइड। सो ये है जब हमने ओजोनोलिसिस की किसकी, एल्कीन्स की। अगर यहीं पे हम हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस की बात करें, अल्काइन इज C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, मान लो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे R ग्रुप्स भी लगे हो सकते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रेशन हमने बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, वाटर ऐड करना है, दैट इज इस ट्रिपल बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड बनाना है और एक साइड पे हमने दे देना है OH और एक साइड पे हमने दे देना है H। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेसिकली यहाँ पे हमने करना क्या है, देखो अगर यहाँ पे है हमारे पास कैल्शियम और यहाँ पे है उसका हमारे पास कोई सॉल्ट, सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज व्हाट, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। इसको बेसिकली हमने ऐसे लिख लिया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने इसको 2-2 बार लिया है तो यहाँ पे बनेगा क्या, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे अब जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, CaCO3, यहाँ से चला गया है CaCO3, ये है दिस इज CaCO3 2 टाइम्स, ठीक है। दिस इज CaCO3, दिस इज अगेन CaCO3, तो यहाँ से 2 बार निकल गया है CaCO3 और यहाँ पे देखो बचेगा क्या, दिस इज HH, ये है HCHO। सो बेसिकली ये बनेगा ये HCHO, यहाँ से भी बनेगा HCHO 2 टाइम्स। बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है, ये है हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ से हमने निकाल दिया CaCO3, सिमिलरली यहाँ से निकाल दिया CaCO3, 2 बार CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल गया है और यहाँ पे क्या बचा, HCHO दैट इज यहाँ पे मिल गया है हमें एक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगर यहीं पे ही हमारे पास क्या होता, CH3, ठीक है, दैट इज कैल्शियम एसीटेट। अगर यहाँ पे होता दोनों ही साइड पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ से निकल जाएगा 2 बार CaCO3 और यहाँ पे बचा क्या, देखो CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, दैट इज अब यहाँ पे 2 CH3 CO CH3 फॉर्म हो गए हैं विच इज बेसिकली अ कीटोन, ठीक है। तो पहले हमने जो ऑब्टेन किया वो था फॉर्मल्डिहाइड दैट इज एल्डिहाइड, ये है यहाँ पे कीटोन। अच्छा, अगर यहीं पे ही हमारे पास मिक्सचर प्रेजेंट हो, दैट इज एक तरफ यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम फॉर्मेट और एक तरफ हमने ले लिया है कैल्शियम एसीटेट ही। सो अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे अगर तो
अगर तो यही एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ से बनेगा HCOCH3। ये क्या बना है, एल्डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी बन जाएगा HCOCH3। बट अब यहाँ पे देखो एक ही यूनिट तो इसका प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही इसका एक यूनिट प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली ये इसी के साथ जो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली रिएक्शन की, ये जो कैल्शियम फॉर्मेट है ये इसी के साथ ही दोबारा रिएक्शन करेगा, इसी के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, क्या बना था वहां पे हमारे पास HCHO। या क्या हो सकता है यहाँ पे कि अगर हम दोनों ही ये वाले जो कैल्शियम एसीटेट है, दोनों ही ये वाले मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो उस केस में क्या बना था हमारे पास, यहाँ पे बना था हमारे पास CH3COCH3। दैट इज अब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है, ये एसिटल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है एंड कीटोन भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सो ये हमने कर ली है जनरल मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। अब हम आते हैं पर्टिकुलर मेथड्स पे। एक बार हम डिस्कस करेंगे वो मेथड्स जिनसे सिर्फ हम एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं और एक बार डिस्कस करेंगे वो मेथड्स जिनसे हम सिर्फ कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। So let's discuss those methods of synthesis through which we can prepare only and only aldehydes. फर्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस है यहाँ पे फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड इज बेसिकली आर, यहाँ AR के साथ लगा होगा COCl। तो अगर यहाँ पे हम ArCOCl की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे होगी बेंजीन रिंग, इसके साथ लगा है यहाँ पे COCl। बेसिकली इस रिएक्शन में हमें करवानी क्या है, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम along with BaSO4 which is known as barium sulfate। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पे है H2, ये C और Cl वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर देना है। ये ट्रिक है इस रिएक्शन की, हर रिएक्शन की ट्रिक करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक H इधर एक H इधर। सो ये बेसिकली यहाँ पे बन क्या गया है, बेंजीन। बेंजीन के साथ यहाँ पे लगा है CO एंड इसके साथ यहाँ पे है H अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। सो ये क्या बन गया है यहाँ पे बेंजल डिहाइड। सिमिलरली अगर यहाँ पे ही हमारे पास होता RCOCl, अगेन H2PD BaSO4, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, एक H इधर एक H इधर, ये बन जाता फिर एक एलिफेटिक एल्डिहाइड। बस इतनी सी ही है ये रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने इस BaSO4 का यूज क्यों किया है, बिकॉज ये जो है यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ कैटालिटिक पॉइजन। दैट इज इस पैलेडियम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा बिकॉज इसका है एक लो सरफेस एरिया। सो बेसिकली अगर यहाँ पे BaSO4 ना होता तो एक्चुअल में होता क्या, देखो यहाँ से हमने फॉर्म किया है एक एल्डिहाइड। वी नो एल्डिहाइड्स होते हैं रिएक्टिव, तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप ना करती, आगे फर्दर उसकी हाइड्रोजिनेशन हो जानी थी और फिर वहां पे क्या बन जाता, देखो यहाँ से बन जाता, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनता अल्कोहल और अल्कोहल से बन जाता है एक अल्केन। सो यहाँ पे फर्दर, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंथेसाइज किसे करना है, एल्डिहाइड को। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन यहीं पे रुक जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज करना है BaSO4 जो इस रिएक्शन को यहीं तक कर देगा लिमिट। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस इज अ नेम रिएक्शन which is Rosenmund reaction. This is Rosenmund reaction. अच्छा, अगर यहीं पे ही हमारे पास होता HCOCl, this is what acid chloride, ये क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड। अगर यहीं पे हमारे पास ये होता, देखो ये है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो अगर यही अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, तो इससे जो बनना था, क्या बनना था, इससे बेसिकली HCOH, दैट इज यहाँ पे बनना था फॉर्मेल्डिहाइड। बट जब यही यहाँ पे अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन से, रोजनमुंड रिएक्शन से हम फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते और कीटोन्स को तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। सो बेसिकली हमने रोजनमुंड रिएक्शन में क्या किया है, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक किया है और अल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे BaSO4 को यूज किया है। बेसिकली जो रोजनमुंड रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, विच मीन्स द एडिशन ऑफ H2। हो गया यहाँ पे ये वाला पार्ट। अब करते हैं सिंथेसिस फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, RCN। अगर इसमें हमने स्टेनस क्लोराइड एंड अलॉन्ग विद HCl ऐड किया है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो सबसे पहले ये SnCl2 और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, SnCl4
एंड साथ में यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब यहाँ से ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स लिबरेट हुए हैं, अब यहाँ पे आएगा ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स हैं, इन्होंने करना क्या है, देखो ये एक ट्रिपल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। अगेन ये ट्रिक है, ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया, एक H इस साइड पे, एक H इस साइड पे। सो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, फिर ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको क्या बोलते हैं, आइमाइन, दैट इज IMINE, दिस इज नोन एज आइमाइन। अब हमने यहाँ पे बेसिकली किया है SnCl2 की रिएक्शन HCl के साथ, 2 यहाँ पे ले लिए HCl, तो SnCl4 साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स यहाँ पे ऑब्टेन हुई। ये वाला एक ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन दे देंगे इधर, एक हाइड्रोजन दे देंगे इधर, आइमाइन फॉर्म होगी। अब इसके बाद जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट इज वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे है एक डबल बॉन्ड, अगर हमने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं हम RCH डबल बॉन्ड NH। अच्छा, हमने यहाँ से बनाना क्या है, मोटिव क्या है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे RCH इसके साथ O आ जाए तो एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे अब ट्रिक क्या है कि ये दोनों बॉन्ड्स हमने अगर ब्रेक कर दिए, हम ऐड कर रहे हैं वाटर, तो अगर वाटर का ऑक्सीजन यहाँ दे दें और ये जो 2H यहाँ से बचे हैं ये दोनों दे दें नाइट्रोजन को, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बन गया एल्डिहाइड और यहाँ से बन गया अमोनिया। ये एक बाय प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, स्मॉल बाय प्रोडक्ट, तो ज़रूर ऐसे ही रिएक्शन यहाँ पे कर देंगे। क्या करेंगे फिर, यहाँ से क्या बन गया है, RCHO दैट इज एल्डिहाइड, एंड साथ में यहाँ पे फॉर्म हो गया क्या, अमोनिया। ठीक है, बस इतनी सी ही ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन भी है एक नेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। दिस इज नोन एज स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है, तो एट द एंड यहाँ पे हमें मिल गया है अमोनिया और साथ में एल्डिहाइड। अच्छा, अगर यहीं पे हमारे पास है कोई, यहाँ पे से कोई भी यहाँ पे है हमारे पास नाइट्राइल दैट इज RCN, अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं यहाँ पे किसके साथ, डाइबिल H विच इज बेसिकली डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका बेसिकली काम होता है यहाँ से हाइड्राइड देना, विच इज H नेगेटिव बेसिकली। सो यहाँ पे भी अब क्या होगा, इसने भी 2H देने हैं। हम यहाँ पे अगेन ट्रिक ही करेंगे, हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स नहीं कर रहे हैं इनका। तो यहाँ पे क्या है, अगेन ये वाला अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हम तोड़ देते हैं, एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, पहले की तरह ही। ठीक है, अगेन जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक, एक बन गया RCHO और यहाँ पे एक साथ में बन गया NH3। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सीधा नाइट्राइल में डाइबिल H लिखा हुआ है, तो यहाँ से फिर फॉर्म क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, दैट इज अगर यहाँ पे है डाइबिल H या यहाँ पे है SnCl2 अलॉन्ग विद HCl, यहाँ पे हमेशा ही फॉर्म होगा एक एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहीं पे ही अगर हम कोई ऐसा सिस्टम लें जहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, से ये सिस्टम हमने ले लिया, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं पहले। तो यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे वैलेंसीज कंप्लीट। अब देखो नाउ यहाँ पे अगेन अगर हमने डाइबिल H के साथ रिएक्शन करवाई है तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज डाइबिल H ने इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करना। और हमें पता ही है कि इस कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो यहाँ पे बन जाएगा CHO एंड साथ में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा अमोनिया। सो बेसिकली ये डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है डाइबिल H। तो ये तो हो गई हैं रिएक्शंस जब हमने यहाँ पे नाइट्राइल्स लिए। अच्छा, अगर यहीं पे ही हम एस्टर ले लें, एस्टर ले लो कोई भी यहाँ पे, अगेन अगर इस एस्टर में वी आर एडिंग डाइबिल H, तो यहां से क्या होगा, देखो दिस इज बेसिकली एस्टर, यही तो होता है एस्टर ग्रुप। एस्टर इज व्हाट, RCOOR।
आर ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जब हमने ये एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई है किसकी, डाइबल एच की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, CO वाला बॉन्ड ब्रेक, एक H इधर दे दिया, एक H इधर दे दिया, तो बन गया इस साइड से एल्डिहाइड। क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, CH3 CH2 होल 9 साथ में CHO बन गया, इतने वाले पोर्शन से बन गया है एल्डिहाइड। दैट इज डाइबल H ने एस्टर से भी क्या बनाना है, एल्डिहाइड। यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या किया, CO बॉन्ड ब्रेक किया, एक H उधर एक H इधर, यहाँ से डायरेक्टली ही एल्डिहाइड ऑब्टेन हो गया। ठीक है, सो ये रिएक्शन हमने कर ली है जब सिंथेसिस की एल्डिहाइड्स की फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। एक इसमें आई है नेम रिएक्शन और बाकी हमने रिएक्शन करवाई यहाँ पे डाइबल H के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। जब हम हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तब बेसिकली होता क्या है, देखो पहले हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होके फॉर्म क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। बट हमें पता है अगेन एल्डिहाइड्स होते हैं रिएक्टिव, तो ऑक्सीडेशन उसी स्टेज तक नहीं रुकेगी, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी और फॉर्म हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो फॉर्म करना नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो रुक जाए किस पे, अपने एल्डिहाइड्स पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करनी है, व्हाट इज बेसिकली मिथाइल बेंजीन, ये है बेंजीन, इसके ऊपर लगा है मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते क्या है, टोलुइन। सो बेसिकली हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है और हम चाहते हैं कि यहाँ से बेंजल्डिहाइड ही फॉर्म हो, बेंजल्डिहाइड से फर्दर बेंजोइक एसिड फॉर्म ना हो। उसके लिए यहाँ पे हम 2 रिएजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम यूज़ करें क्रोमाइल क्लोराइड का विच इज CrO2Cl2, या यहाँ पे हम यूज़ करें CrO3 अलॉन्ग विद एसिड एनहाइड्राइड का। तो इनमें से दोनों में से किसी का भी यूज़ करेंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी जाके किस पे, एल्डिहाइड पे, बिकॉज ये हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, तो देखो होगा क्या, ये है टोलुइन, ये है रिएक्शन की अगेन ट्रिक। करना क्या है, हमने यहाँ पे C के 2 H यहाँ से निकाल देने हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, और उसकी जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिए 2 CrO2Cl2। व्हाट इज CrO2Cl2, बेसिकली यहाँ पे देखो दिस इज CrO2Cl2, ये है। अब हमने करना क्या है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन को अटैच करना है। तो अगर यहाँ से इसका ऑक्सीजन अटैच हुआ है तो ऑक्सीजन से आगे फर्दर क्या अटैच है, क्रोमियम, क्रोमियम से आगे फर्दर क्या अटैच है, क्लोरीन, क्लोरीन और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये है इसको करने की, इस रिएक्शन को करने की ट्रिक। जो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो काफ़ी लेंदी है, वो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, तो एक हाइड्रोजन की जगह पे ये ग्रुप, दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी यही ग्रुप लगाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिए 2 बार ये वाला अपना कंपाउंड। ठीक है, तो ये बन गया है हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड के, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। तो अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, हमने क्या करना है, इसके बाद करना है इसका हाइड्रोलिसिस से, यहाँ पे हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए। पहले तो ये ही क्या बना है हमारे पास, ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ लगा है CH, इसके साथ क्या लगा है OCrOClCl, कितनी बार लगा है, 2 बार, तो यहाँ पे हमने कर दिया होल ट्वाइस। ठीक है, ये बन गया है हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने पे हमने जस्ट क्या करना है, ये वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करना है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। नाउ वाटर कैसे ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटने का क्या मतलब है कि अगर हम इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव को दे दो पॉजिटिव, पॉजिटिव को दे दो नेगेटिव, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा O पे नेगेटिव, इसके पास गया H और कार्बन के पास गया OH। सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक, इधर गया H, इधर गया OH। तो इतना अगर पार्ट देखें तो ये एक्चुअल में बन क्या गया है,
ये बन गया है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर है कार्बन, कार्बन के साथ है हाइड्रोजन एंड इसी कार्बन के साथ हैं दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रह नहीं सकते, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर, H2O रिमूव हो गया, तो ये बेसिकली बन क्या गया, बेंजीन के साथ लगा है CHO। तो ये बन गया है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। फर्दर रिएक्शन होगी नहीं बिकॉज यहाँ पे हमने क्रोमाइल क्लोराइड का यूज किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो 4 वाटर ही क्यों लिए हैं हमने, यहाँ से तो हमने इतना पार्ट तो देख लिया। अब देखते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या बचा है हमारे पास, क्रोमियम, क्रोमियम के साथ डबल बॉन्ड O, 2 Cl लगे हैं यहाँ पे, और क्या लगा है यहाँ पे, एक O, इसके साथ H। अच्छा, अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, जब यहाँ पे वाटर आएगा, तो क्लोरीन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा लेबाइल। लेबाइल का मतलब गुड लिविंग ग्रुप्स। गुड लिविंग ग्रुप्स होने के कारण यहाँ से लीव कर जाएंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, OH, OH, दैट इज 2 क्लोरीन गए, उन दोनों की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, OH। हमें याद रखना है कि यहाँ से गए हैं 2 Cl नेगेटिव। अब देखो, अब हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, देखो अगेन ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगर इसको OH नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये बेसिकली बन जाएगा ये, दैट इज साथ में क्या बन गया है, H2CrO4। कितनी बार बनेगा, एक बार इससे एक बार इससे, दैट इज 2 टाइम्स H2CrO4 बन गया यहाँ पे। और यहाँ से गए थे 2 Cl, यहाँ से भी जाएंगे 2 Cl, टोटल में गए 4 Cl नेगेटिव, एंड यहाँ पे हमारे पास 4H पॉजिटिव भी होंगे, तो वो 4H पॉजिटिव, ये 4OH नेगेटिव, 4 Cl नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, 4HCl। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हमने करना क्या है, ट्रिक लगानी है डायरेक्ट। क्या करेंगे, जब यहाँ पे टोलुइन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड गिवन है, तो हमने ऑक्सीजन के साथ ये वाले ग्रुप्स 2 बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देने हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक तरफ H एक तरफ OH। इस तरफ से तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल गया है क्या, बेंजल्डिहाइड, जब हमने क्या किया, यहाँ से वाटर को रिमूव किया। अब अगर इस साइड की बात करें तो क्या करना है, क्लोरीन्स को रिप्लेस कर देंगे OH के साथ। ये जो OH वाला बॉन्ड था इधर शिफ्ट करा देंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे बेसिकली फॉर्म क्या करना है, H2CrO4। जब हमने इतना फॉर्म कर लिया, 4 Cl यहाँ से गए हैं, तो यहाँ पे 4H पॉजिटिव भी है, 4 Cl 4H, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बना लिया है, 4HCl। अब ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ नेम रिएक्शन विच इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने किया है फर्स्ट मेथड, जब हमने क्या किया, इसकी टोलुइन की रिएक्शन कराई क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। अच्छा, अगर यहीं पे हम टोलुइन की रिएक्शन करवाएं CrO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। क्या करना है, अब हमने यहाँ पे CrO3, अब साथ में व्हाट इज एसिड एनहाइड्राइड, CH3CO होल ट्वाइस O, विच इज बेसिकली व्हाट, CH3CO OCO CH3, ये बेसिकली ये है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर देंगे तो अब देखो रिएक्शन में होगा क्या, सेम पहले वाले जैसे इटार्ड रिएक्शन जैसे। यहाँ पे ट्रिक देखते हैं, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा रहेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, तो उसकी जगह पे अब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या करना है, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बनेगा क्या, यहाँ पे एक बार हमने लगा देना है OCOCH3 ग्रुप, ठीक है। ये OCOCH3 ग्रुप यहाँ पे हमने लगा दिया। अब बचा हमारे पास COCH3 ग्रुप, बट ये जो CrO3 है ये भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ से O मिल जाएगा अगर, तो ये बन जाएगा क्या, अगेन OCOCH3, ठीक है। तो पहले हीट किया तो इससे मिला क्या हमें, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH, इसके साथ लगे हैं 2 ये वाले ग्रुप्स। अब हमने दोबारा क्या करनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन क्या करेंगे, इसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस साइड H इस साइड OH, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस साइड H इस साइड OH, तो अगेन अब ये क्या बन गया है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर है C के साथ है H, अब यहाँ पे है OH एंड यहाँ पे भी है OH। 2 बार OH एक ही कार्बन पे नहीं हो सकता, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये बन क्या जाएगा, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड तो हमने यहाँ से फॉर्म कर लिया। अब इधर वाली साइड से क्या बन रहा है, CH3COOH और CH3COOH। ठीक है, तो ये इतनी ही है रिएक्शन जब हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, टोलुइन की, इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 along with acid anhydride. Reaction stops at benzaldehyde. No further benzoic acid is produced in this reaction. यहीं पे अगर हम बात करें साइड चेन क्लोरीनेशन की, सो साइड चेन क्लोरीनेशन का क्या मतलब है कि हमें ये तो है बेंजीन, दैट इज न्यूक्लियस, ये है उसकी साइड चेन, यहाँ पे हमें करवानी है क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन कैसे करवाएंगे, बहुत बार अब हम कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू ऐड करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा Cl, तो यहाँ से निकल गया है HCl। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रह गया, एक H चला गया है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स रह गए और यहाँ से एक Cl इसके साथ गया, एक Cl बचा हुआ है, उसने जाने वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, सो बेसिकली यहाँ पे बन गया CH2Cl। अच्छा, अगर यहीं पे ही दोबारा हम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे अब दोबारा यहाँ से HCl जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, और इस H की जगह पे यहाँ का बचा हुआ Cl दोबारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये बेसिकली बन क्या जाएगा, CHCl2, ये यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब देखो, अगर हमारे पास है यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं तो इसको बोलते हैं हम बेंजाइल। अगर यहीं पे ही ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं बेंजल, और अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे तो उसको बोलेंगे बेंजो। अब यहाँ पे इस कार्बन पे है एक हाइड्रोजन तो इसको क्या बोलेंगे हम फिर, बेंजल, और इसके साथ क्या लगा है, क्लोरीन, सो ये हो गया है बेंजल क्लोराइड। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे साइड चेन क्लोरीनेशन करनी है और उसके बाद यहाँ पे करनी है हाइड्रोलिसिस। तो जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन वी नो यहाँ से मिलेगा हमें H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, क्लोरीन 2 लगे हैं जो है लेबाइल, लेबाइल मीन्स गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ से जब लीव करेंगे तो होगा क्या, ये बेसिकली है क्या, बेंजीन, बेंजीन के पास है CH और यहाँ पे लगे हैं 2 Cl। सो अब होगा क्या, जब यहाँ पे OH नेगेटिव अवेलेबल है हमारे पास तो ये दोनों Cl यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे भी आएगा OH। ठीक है, अगेन एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स नॉट स्टेबल, यहाँ से वाटर निकल गया तो ये क्या बन गया है, यहाँ पे भी अब बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर लिया हमने, बेंजल्डिहाइड दोबारा यहाँ पे, और यहाँ से गए हैं 2H और यहाँ से गए हैं 2Cl, तो साथ में यहाँ पे क्या बन गया है 2HCl। ठीक है, तो ये है रिएक्शन जब हमने करवाई साइड चेन क्लोरीनेशन और उसके बाद करवा दी है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड अलॉन्ग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन पे। सो इन केस ऑफ गटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन की हमने रिएक्शन करवानी है अलॉन्ग विद CO and HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विच इज अ लुईस एसिड। सो इस रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बेसिकली ऐसे लिख देते हैं, बट इट इज एक्चुअली लाइक दिस, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, इनमें है यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, ये जो 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे ये तो है कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट जो एक बॉन्ड है यहाँ पे दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग का मतलब एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, बॉन्ड फॉर्म हो गया। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है जिससे बॉन्ड फॉर्म होना है। सो अगर ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका क्या मतलब है कि कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया। अगेन ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया। बट अब ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, देखो ऑक्सीजन के ऊपर है ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
2 लोन पेयर है इसके पास, तो एक लोन पेयर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए हैं? ऑक्सीजन ने। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीजन ने प्रोवाइड किए हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1 लोन पेयर इसने प्रोवाइड कर दिया, तो इसके पास बचा क्या? एक लोन पेयर। अब इसने क्या किया है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से डाला है ना, कार्बन ने तो यहाँ पे दिया नहीं एक इलेक्ट्रॉन, सो इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसने अपना लोन पेयर एक हिसाब से यहाँ पे लूज किया है। अच्छा, अगर यहीं पे इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लिया है, सो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहीं पे ही अगर हम देखें तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, दैट इज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो दिए, दैट इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इसने यूज़ कर लिए, बचे क्या? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड को लिख कैसे सकते हैं? लाइक दिस। क्लियर है ऐसा क्यों लिखा है हमने? अच्छा, अब यहीं पे चलते हैं हम, जब हमने यहाँ पे रिएक्शन करवानी है विद HCl। अब दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जब यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा H पे, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। हमें पता है क्या कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगी, तो कैसे जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? ये C के साथ जुड़ा है H और इसके साथ क्या है? अब ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे है एक पॉजिटिव चार्ज, साथ में लोन पेयर, यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसने अपने ये इलेक्ट्रॉन्स दे के H के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। सो यहाँ पे कार्बन की तो वैलेंसी हो गई कंप्लीट और कार्बन पे खत्म हो गया चार्ज। जब वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। वी नो ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? कि अनस्टेबल है। अगर हम यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दें, बिकॉज वैसे भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर सकती है, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ये बेसिकली क्या बन जाएगा? HC पॉजिटिव, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया O। अब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का खत्म हो गया है, लोन पेयर्स तो इसके पास है ही। तो अब ये फॉर्म हो गया है हमारे पास। अब इसमें कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज फिर भी बियर कर सकता है बिकॉज इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। सो अब जब यहाँ पे ये फॉर्म हो गया है विच इज बेसिकली HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C के ऊपर है पॉजिटिव, तो अब यहाँ पे आएगा ये वाला Cl नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो किसको अटैक करेगा? पॉजिटिव को। क्या फॉर्म कर लेगा यहाँ पे? ये HCO और यहाँ पे लग गया है Cl। सबकी यहाँ पे वैलेंसीज कंप्लीट, तो कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस एनहाइड्रस AlCl3 की। अब यहाँ पे आएगा इसका रोल। एनहाइड्रस AlCl3 का मेन रोल क्या है? कि इसने जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हम बात करेंगे कैसे। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है हमारे पास HCOCl, इसमें जब AlCl3 की रिएक्शन होगी इसके साथ, यहाँ पे AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसीलिए ही इसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर भी है, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ से क्लोरीन गई है इलेक्ट्रॉन्स लेके, इसीलिए ही यहाँ पे AlCl4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो यहाँ पे बना क्या फिर? HC डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। और किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है? कि वो क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है? खुद के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए चाहिए उसको क्या? नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं बेंजीन पे। बेंजीन में हमें पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है इसकी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो इसके पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए नेगेटिव चार्ज, तो अटैक क्यों नहीं होगा? रेडिली अटैक होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बेंजीन है इसके पास है, सबके पास एक एक कार्बन एटम और हर कार्बन के पास है एक एक हाइड्रोजन।
अब जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव तो उसकी जगह पे कोई चीज़ आएगी भी जिसके ऊपर है एक पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। H पॉजिटिव गया तो उसकी जगह पे आया भी क्या? एक पॉजिटिव। अब हमने ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट कर लिया है और इसको जनरेट करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ी? AlCl3 की। सो बेसिकली यहाँ पे AlCl3 का रोल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, ठीक है। इसने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, कौन सा? ये वाला HCO। अब जस्ट यहाँ पे होगा क्या? बेंजीन इक्विवेलेंट है, सारे कार्बन सेम है, सारे हाइड्रोजन्स भी सेम ही हैं। कोई भी एक हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? जब यहाँ से जाएगा H पॉजिटिव तो मान लो इस कार्बन से गया H, तो वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे कौन अटैक कर देगा? पॉजिटिव। सो ये क्या बन जाएगा फिर? COH बन गया है बेंजल्डिहाइड। यही तो यहाँ पे फॉर्म करना था हमें, हो गया यहाँ से फॉर्म बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया है। अब ये जो AlCl4 नेगेटिव फॉर्म हुआ ये अगेन क्या बना लेगा? AlCl3 बना लेगा और साथ में यहाँ पे दोबारा Cl नेगेटिव को लिबरेट कर देगा, ठीक है। सो ऐसे ही ये रिएक्शन चलती रहेगी। दिस इज द नेम रिएक्शन विच इज गटरमैन कोच रिएक्शन। दिस इज द गटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन करवाई विद CO एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सबसे पहले CO ने HCl के साथ रिएक्शन करनी है, Cl जाएगा, नेगेटिव ने अटैक कर दिया है H पॉजिटिव पे, यहाँ से Cl नेगेटिव बन गया और ये बन गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं, ये बॉन्ड शिफ्ट करवाया, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज दिया। कार्बन को पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ से जो Cl नेगेटिव अभी गई थी इसने दोबारा यहाँ पे अटैक किया है और ये बना लिया है यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब हमारे पास ये बन गया, यहाँ पे आया AlCl3 जिसने AlCl4 नेगेटिव फॉर्म किया और यहाँ से बना दिया HCO और C पे आ गया है एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से डायरेक्ट हो गया अटैक और बन गई क्या? बेंजल्डिहाइड। सो यहाँ पे हमने कर लिए हैं ये वाले मेथड्स ऑफ सिंथेसिस जिनसे हमने सिर्फ प्रिपेयर किए हैं एल्डिहाइड्स। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स ओनली पे। सो लेट्स डिस्कस दोज मेथड्स ऑफ सिंथेसिस थ्रू विच वी कैन सिंथेसाइज कीटोन्स। तो सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स में यहाँ पे फर्स्ट है फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड डाईअल्काइल कैडमियम। व्हाट इज डाईअल्काइल कैडमियम? डाईअल्काइल मतलब यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगे होंगे और साथ में होगा यहाँ पे कैडमियम विच इज CD। सो ये क्या बन गया? डाईअल्काइल कैडमियम। तो सबसे पहले डाईअल्काइल कैडमियम को प्रिपेयर करना है, तो किससे प्रिपेयर करेंगे? बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच इज RMgX। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे CdCl2 के साथ, दैट इज कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे होगा क्या? देखो यहाँ पे बेसिकली मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज और R यहाँ पे होगा C विच इज अ नॉन मेटल, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये किस में ब्रेक करेगा? CD2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में। सो बेसिकली इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। बट अब हमें यहाँ पे जो है रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। सो हमें बेसिकली क्या चाहिए? ये है CD जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, जिसके साथ किससे जाना है? जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज विच इज R। तो यहाँ पे देखो जब तक CD के साथ 2Cl लगे थे तो इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं था, ठीक है। तो सिमिलरली इसके पास कितने R लगे होने चाहिए? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पे बना R2CD, साथ में क्या बन जाएगा? Mg के साथ क्या जाएगा? Mg के ऊपर है पॉजिटिव तो इसके साथ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा MgClX। रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब ये क्या फॉर्म हो गया है? डाईअल्काइल कैडमियम फॉर्म हो गया। अब हमने बेसिकली करना क्या है? इसकी रिएक्शन करवानी है असाइल क्लोराइड के साथ, दैट इज R या ArCOCl। तो अगर यहाँ पे है ArCOCl, इसकी हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ? R2CD के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ से देखो क्या होगा? इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अगर ये आपस में टूट जाएंगे तो क्योंकि बिकॉज ये है एक मेटल और ये है एक नॉन मेटल। अच्छा, अब अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ गया नेगेटिव, तो ये क्या बन गया है? बेंजीन। बेंजीन के साथ लगा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अब Cl की जगह पे क्या आ गया? R।
ठीक है। और सिमिलरली CD के साथ क्या चला जाएगा अब यहाँ पे Cl2। तो ये जो CdCl2 है ये हमें दोबारा ऑब्टेन हो गया है, ठीक है। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के पहले डाई अल्काइल कैडमियम को प्रिपेयर किया है, फिर हमने इसकी R या ArCOCl के साथ रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, कीटोन, और CdCl2 दोबारा वापस मिल गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन पे, दैट इज सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स आर RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो क्या करेंगे, पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ विच इज RMgX। यहाँ पे हमने इसको R डैश ले लिया है बिकॉज ये R और ये R जरूरी नहीं कि सेम हो। सो ये है नाइट्राइल, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये कार्बन और नाइट्रोजन में से बात करें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, दैट इज जब हमने यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक करना है। सिमिलरली यहाँ पे तो हमें पता ही है, इसके ऊपर होता है नेगेटिव, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जाएगा नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड N। तो यहाँ पे है ही, N पे आया नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ क्या आ गया पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पे आ गया है MgX। और C के साथ क्या जाएगा, C पे आया पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ गया नेगेटिव, दैट इज ये बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस से हमने यहाँ पे 2 वाटर ले लिए, तो क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे आ गई है ट्रिक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे H इधर OH इधर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, H इधर OH इधर। क्यों किया ऐसा हमने, हमें पता ही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वाटर ब्रेक करेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, नेगेटिव को दे दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव को दे दिया नेगेटिव। ये जस्ट एक ट्रिक है इस रिएक्शन को करने की। सो अब यहाँ पे बेसिकली फॉर्म क्या हो गया है, RC R डैश। अब इस कार्बन पे है एक OH ये वाला और एक OH ये वाला। अगेन एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स नहीं हो सकते, यहाँ से वाटर जाएगा तो ये क्या बन गया RCOR डैश। सो बेसिकली ये यहाँ पे बन क्या गया है, RCOR डैश, एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है, NH2 यहाँ पे है और MgX यहाँ पे है। जब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ से वाटर रिलीज हुआ, वैसे भी यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है, तो जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H इधर OH इधर, तो ये क्या बन गया यहाँ से NH3 और साथ में क्या फॉर्म हो गया MgOHX। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हमारे पास बन रहा है क्या, एक कीटोन, साथ में यहाँ पे अमोनिया एंड साथ में MgOHX यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। दोबारा देखते हैं इस रिएक्शन को, नाइट्राइल की रिएक्शन करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यहाँ पे आता है नेगेटिव, यहाँ पे आता है पॉजिटिव। सिमिलरली इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ गया R डैश और N के साथ जुड़ गया MgX। अब जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई से यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो दोनों बॉन्ड्स को 1 बाय 1 हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पहले वाले की तरह कि इस साइड पे O दे दें और इस साइड पे H2 दे दें, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 2-2 बार यहाँ पे वाटर के साथ बॉन्ड्स को तोड़ें। बेसिकली यहाँ पे हमें बनाना क्या है, एक कीटोन, जब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ये NH2 और MgX। तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन है ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास आएगा हाइड्रोजन, इसके पास जाएगा OH, तो ये बन जाएगा अमोनिया और साथ में बन जाएगा MgOHX। अब हम आते हैं फ्रॉम बेंजीन, सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स फ्रॉम बेंजीन पे। ये है बेंजीन, इससे हमें फॉर्म करना है एक कीटोन। तो ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं। दिस रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, दैट इज बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या है, CH3COCl वाले ग्रुप को यहाँ पे यूज करना है, किसके साथ, किसी भी लुईस एसिड के साथ।
तो जब यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, देखो ये AlCl3 ने ये वाला Cl ले लेना है बिकॉज C और Cl में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगी। सो ये यहाँ से बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, बेंजीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। यहाँ से H जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो उसकी जगह पे आएगा भी क्या, जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, ये है बेंजीन। बेंजीन के साथ अब क्या जुड़ गया, COCH3। तो ये कीटोन ही तो बना है, CO ग्रुप। दिस इज व्हाट, कार्बोनिल ग्रुप। ये C इधर भी C से अटैच है, ये C इधर भी C से अटैच है, सो बन गया कीटोन। और ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन, जिसमें हम असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये CH3CO वाले ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। इससे पहले हमने सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स और उससे पहले कॉमन दैट इज जनरल मेथड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को भी डिस्कस कर लिया है। नाउ वी कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। So physical properties of aldehydes and ketones. में अगर हम यहाँ पे पहले बात करें स्टेट की, तो यहाँ पे जो मिथेनॉल दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड है, इट एग्जिस्ट एज अ गैस। और अगर यहीं पे हम इथेनॉल की बात करें तो इट एग्जिस्ट एज अ वॉलेटाइल लिक्विड। वेयर एज अगर यहीं पे ही अदर 10 मेंबर्स दैट इज हायर 10 मेंबर्स की बात करें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स दोनों की, तो वो है यहाँ पे लिक्विड्स, और हायर जो मेंबर्स हैं वो हैं सॉलिड्स, और ये हैं कैसे, कलरलेस। अगर यहीं पे ही हम बात करें किसकी, ऑर्डर की, तो जो लोअर मेंबर्स हैं उनकी एक पंजेंट ऑर्डर है। वेयर एज जैसे जैसे हम यहाँ पे हायर मेंबर्स पे जाएंगे, ये जो पंजेंट ऑर्डर है ये डिक्रीज करती जाएगी और एक स्वीट फ्रेग्रेंट ऑर्डर यहाँ पे मिलती जाएगी। ठीक है, सो ये तो हुआ कलर एंड ऑर्डर के बारे में। डेंसिटी की बात करें तो जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं इनकी डेंसिटी है लेस देन दैट ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे इंटरेक्शंस की बात करें तो इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट है CO दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे HR भी हो सकता है, RR भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये जो यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं यहाँ पे हो जाती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बिकॉज हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ यहाँ पे कर लेता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। सो बेसिकली इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, साथ में है यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो ना तो हाइड्रोकार्बन्स में है और ना ही ईथर्स में। इसीलिए जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो तो होते हैं हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड दैट ऑफ ईथर्स। बट अगर यहीं पे हम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कंपेयर करें विद किसके साथ, एसिड्स के साथ या अल्कोहल्स के साथ, तो वी नो कि एसिड्स एंड अल्कोहल्स के केस में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ऐसे। सिमिलरली इन केस ऑफ एसिड्स वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पे है हमारे पास ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पे इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्रेजेंट नहीं है। दैट इज इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यहाँ पे है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, बट नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होंगे, कम होंगे देन दोज ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल्स। सो अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के तो वो है ज़्यादा किससे, हाइड्रोकार्बन से और ईथर से, बट है कम किससे, यहाँ पे एसिड से और अल्कोहल से। ये तो हो गया है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो जो लोअर हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर
मिसिबल इन वाटर बिकॉज क्या कर लेंगे यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, बट जैसे जैसे यहाँ पे आर ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे या उनका साइज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि सॉल्युबिलिटी हो जाएगी फिर डिक्रीज, दैट इज जो हायर मेंबर्स हैं वो होंगे इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज जो लोअर मेंबर्स हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनोन, ये क्या है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। और यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे होती है, बात करते हैं यहाँ पे मीथेनल की। व्हाट इज मीथेनल, HCHO। अगर यहाँ पे इथेनल की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHO। अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया CH3CHO, यही है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है वाटर का, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, एक और मॉलिक्यूल है इसका। सो यहाँ पे हो गई है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबल है वाटर में। बट जो हायर यहाँ पे होंगे हमारे पास फर्दर इनके होमोलोगस होंगे, उनमें यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। और अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होंगे ही, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ लेट्स डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो नेम से ही क्लियर है, करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्पीशीज होता है जिसके ऊपर खुद के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इसे चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है ये है एक कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, जहां पे ये है प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर इसकी ज्योमेट्री है। अगर यहाँ पे हमने स्टेप 1 किया विच इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जिसमें यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को चाहिए एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। सो यहाँ पे जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, वी नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे किसने अटैक कर देना है, न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव ने। सो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये है कार्बन, इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे 2 ग्रुप्स अटैच हैं। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के केस में, एल्डिहाइड्स के केस में यहाँ पे एक होगा आर ग्रुप और कीटोन्स के केस में दोनों ही आर ग्रुप्स होंगे। सो यहाँ पे अब क्या है, इसके साथ जाके जुड़ गया कौन, न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, बिकॉज अब इसने क्या किया है, कार्बन पे अटैक किया और बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ। सो अब यहाँ पे और क्या है, O नेगेटिव, ये फॉर्म हुआ है हमारे पास। यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसीज हैं, 4 तो ये यहाँ पे बन रहा है एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नाउ कम्स द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, इसको हमें खत्म करना है। सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, अगर हम यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा दें तो ये है स्टेप 2 विच इज द फास्ट स्टेप। प्रोटोनेशन हो जाएगा, सिंपली होगा क्या, कार्बन, कार्बन के साथ 2 ग्रुप्स अटैच, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल और O के साथ गया H, ठीक है, फॉर्म हो गया प्रोडक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फॉर्म कर लिया है। बस यही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन ज्यादा अच्छे से देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। सो इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स वी नो, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा एक R ग्रुप से, यहाँ पे है CH3 और ये है यहाँ पे H। और कीटोन्स के केस में क्या होगा, दोनों ही तरफ कार्बन के अटैच होगा से, यहाँ पे CH3 अगर हमने यहाँ पे ले लिया मीन्स 2 R ग्रुप्स हमें यहाँ पे चाहिए। सो यहाँ पे देखो, हमें चाहिए कि कार्बन के ऊपर क्या आए, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना है। सो ज्यादा अगर कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही अच्छे से ये जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इसको अटैक करेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जब ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया है
तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो वी नो यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, जिसका कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, दैट इज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर हम यहीं पे इन केस ऑफ कीटोन्स देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास दो बार इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, जिसका क्या मतलब है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज ये शो कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। सो अगर यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देते रहेंगे ये वाले CH3 ग्रुप्स, तो यहाँ पे होगा क्या, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम होते जाने का क्या मतलब है कार्बन के ऊपर, कि उतना ही कम, उतना ही लेस एफिशिएंटली ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब इसको अटैक कर सकेगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। जहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वहीं पे सबसे ज्यादा इजीली होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो यहाँ पे देखो इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स तो एक ही बार यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो एक बार ही इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, वेयरएज यहाँ पे दो बार इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। सो यहाँ पे अमंगस्ट एल्डिहाइड्स एंड अमंगस्ट कीटोन्स कौन ज़्यादा जल्दी देगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो उसका आंसर है यहाँ पे एल्डिहाइड, बिकॉज यहाँ पे एक ही ग्रुप कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इतना कम नहीं होगा जितना कीटोन के केस में होगा, ठीक है। सो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अगर हम यहीं पे फॉर्मल्डिहाइड की बात कर लें तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में तो कोई भी यहाँ पे अटैच ही नहीं होता है CH3 ग्रुप। सो ये तो और भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज यहाँ पे अब कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा, अगर यहीं पे ही हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का कंपैरिजन करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है, यहाँ पे सिंपल लेते हैं हम बेंजल्डिहाइड। सो यहाँ पे वी नो बेंजीन में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली अगर ये यहाँ तो ये यहाँ और फिर ये यहाँ और ये यहाँ। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे कार्बन को, अगर कार्बन के ऊपर आया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आया है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है ये इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है, मींस अगेन यहाँ पे इसके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रही है, ठीक है। किस इफेक्ट से यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, आर इफेक्ट से, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट इसको हम बोलते हैं, जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो बाहर को जाती है बेंजीन रिंग से। सो अब यहाँ पे भी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आर इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट या एम इफेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए अगर हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में से भी कंपेयर करें तो इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स माइनस आर इफेक्ट के कारण ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए अमंगस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस व्हेन कंपेयर्ड टू एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। रीजन हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया इतना बेसिक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स, यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द एडिशन ऑफ HCN विच इज हाइड्रोजन साइनाइड। ये है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। हमें पता है कि जब ये वाला यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेसिकली कार्बन पे आएगा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमने इसमें ऐड क्या करवाना है, HCN। HCN कैसे ब्रेक करेगा, इन H पॉजिटिव NCN नेगेटिव। तो यहाँ पे जस्ट हमने करना क्या है, इस टाइप ऑफ रिएक्शंस में पॉजिटिव को दे देंगे नेगेटिव, नेगेटिव को दे देंगे पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हैं। अब O के ऊपर आया है नेगेटिव तो इसके साथ जाएगा ये पॉजिटिव, ये बन गया OH। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव तो इसके साथ गया नेगेटिव तो ये बन गया CN। दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन बिकॉज यहाँ पे साइनो दैट इज CN ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH दैट इज हाइड्रिन भी प्रेजेंट है। सो दिस इज साइनोहाइड्रिन। अच्छा, अगर यहाँ पे हम फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये जो CN वाला बॉन्ड है इसको देखते हैं, दिस इज दिस C ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमने इसकी करवानी है हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में हमें मिलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और अगर ये वाला बॉन्ड
हम यहाँ पे ट्रांसफर करवाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव को दे दो पॉजिटिव, पॉजिटिव को दे दो नेगेटिव। सो एक बॉन्ड ब्रेक किया, N को दे दिया H, कार्बन को दे दिया OH, सेकेंड बॉन्ड ब्रेक किया, N को H, कार्बन को OH, एंड सिमिलरली यहाँ पे थर्ड बॉन्ड भी ब्रेक कर लिया। सो यहाँ से एक तो बन गया है अमोनिया, और यहाँ पे क्या बना, कार्बन, कार्बन के साथ 3,3-OH ग्रुप अटैच हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स 1 कार्बन पे नहीं हो सकते, यहाँ से वाटर गया तो ये क्या बन गया, COOH, दैट इज एन एसिडिक ग्रुप। सो जब हमने यहाँ पे बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर करवाया है, इसके बाद हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 ग्रुप्स अटैच हैं, ये OH अटैच है, और अब इस कार्बन पे आ गया है COOH ग्रुप, दैट इज द एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये बन गया है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो ये है यहाँ पे जब हमने रिएक्शन करवाई विद HCl। अगर हम यहीं पे ही सेकंड रिएक्शन करवाएं, दैट इज एडिशन ऑफ NaHSO3, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगेन वी हैव दिस, यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, सेम ही है। अब हमने इसमें ऐड क्या करवाना है, NaHSO3। हमें बस अगर इतना पता लग जाए कि ये कैसे ब्रेक करता है, दैट इज किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अटैक तो हम करवा ही देंगे। तो ये कैसे ब्रेक करता है, दिस इज लाइक दिस, HSO3Na, ये है ऐसे। अब ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, वी नो सोडियम इज अ मेटल विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव इन नेचर, सो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिल चुके हैं, जस्ट अब हमने यहाँ पे करवाना है अटैक। तो ये क्या बनेगा, कार्बन, कार्बन के साथ 2 ग्रुप्स यहाँ पे ऑलरेडी अटैच हैं। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव, इसके ऊपर है नेगेटिव, किससे जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन से। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन के साथ O, फिर क्या है साथ में SO2H, और यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो उसके पास कौन चला गया, Na पॉजिटिव। सो यहाँ पे बन गया है ये। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड का मतलब होता है H इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, तो यहाँ पे ये H इसके पास आ जाएगा, Na चला गया इसके पास, तो ये यहाँ पे क्या बन गया है, OSO2Na, और यहाँ पे बन गया है OH। ठीक है, इतना फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम एक बार ऐड करेंगे HCl, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जब हमने यहाँ पे HCl ऐड किया तो यहाँ से बन गया है NaCl। ठीक है, एक तो यहाँ से रिमूव हो गया NaCl, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगी, SO2, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, ये है H, ये है OH, तो बचेगा क्या, ये ऑक्सीजन, दैट इज यहाँ पे बन जाएगा दोबारा से हमारे पास यही वाला कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या है, NaHSO3 के साथ जब रिएक्शन करवाई तो हमारे पास ये बना, हाइड्राइड ट्रांसफर हुई, Na गया इसके साथ और H गया इसके साथ। अब यहाँ पे जब हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो ये तो यहाँ से बन गया है NaCl, यहाँ से बन गया है SO2 गैस जो रिलीज हो गई है, और यहाँ पे है H और यहाँ पे है OH, तो ये बन गया है वाटर, और अगेन कार्बोनिल कंपाउंड रीऑब्टेन हो गया। अगर इसी की ही रिएक्शन हम करवाते NaOH दैट इज बेस के साथ, तो ये क्या बन जाता, Na2SO3, यहाँ से बन जाता Na2SO3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, OH, यहाँ पे है H, तो यहाँ से वाटर गया, बचा ये वाला ऑक्सीजन जिसने दोबारा फॉर्म कर लिया है क्या, यही वाला कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, NaCl गया, SO2 गया और वाटर गया, और जब हमने यहाँ पे बेस दैट इज NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे है हमारे पास 2 Na, तो ये बन गया Na2, ये है SO3, तो यहाँ से बन गया Na2SO3। अब क्या बचा है, यहाँ पे OH, यहाँ पे है H, तो ये बन गया वाटर, ये ऑक्सीजन बचा, ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया हमारे पास। ठीक है, सो ये है जब हमने रिएक्शन करवाई NaHSO3 दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। अब आते हैं एडिशन ऑफ RMgX पे। व्हाट इज RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने यहाँ पे रिएक्शन करवानी है RMgX के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पता ही है, यहाँ पे आता है नेगेटिव, यहाँ पे आता है पॉजिटिव, बिकॉज मैग्नीशियम है मेटल।
ठीक है, बस अब हमने क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 ग्रुप्स अटैच हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आया है नेगेटिव, तो इसके साथ कौन जाएगा, ये Mgx, और यहाँ पे कार्बन पे है पॉजिटिव, तो इसके साथ कौन जाएगा, ये, ठीक है, यही तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आया है नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के साथ। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे वी विल गेट वॉट, जब यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो ये बनेगा यहाँ से OH, और साथ में यहाँ पे बन जाएगा MgOHX, और यहाँ पे है R। तो यहाँ पे बेसिकली हमें मिला है एक अल्कोहल और साथ में MgOHX। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, वाटर अगेन ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, Mg के ऊपर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ गया नेगेटिव तो ये बन गया MgOHX, और नेगेटिव के साथ गया पॉजिटिव तो ये क्या बन गया है, C के साथ OH। दैट इज एक अल्कोहल यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो गया है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे दोनों ही H हैं, दैट इज अगर ये फॉर्मल्डिहाइड होता तो वहां से हमें मिलता प्राइमरी अल्कोहल, अगर यहीं पे होता कोई और एल्डिहाइड तो यहाँ पे होता एक सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म, और अगर यहीं पे एक कीटोन होता तो वहां से फॉर्म होता एक टर्शरी अल्कोहल। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार H एक बार CH3H और एक बार CH3 को रिप्लेस करके देख लेना है, हमें पता लग जाएगा कि ये कैसे फॉर्म हुआ है। वैसे भी हम ये रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हमने क्या करना है, अगेन यहाँ पे अल्कोहल की एडिशन करवानी है। कार्बोनिल ग्रुप तो वैसा का वैसा रहेगा, तो यहाँ पे अगर हमने ले लिया ROH, अगर हमने इसको R' ले लिया तो बिकॉज अगर यहाँ पे कोई भी और ग्रुप्स लगे होंगे उससे हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ पे अब क्या होगा, R के ऊपर क्या आएगा, देखो R पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे ही तो ब्रेक होगा, ऊपर लिख लो ये चार्जेस को, ये बनेगा R पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब अगेन नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेम ही कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन ऑलरेडी 2 ग्रुप्स अटैच हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ आया ये OH, और यहाँ पे क्या चला गया फिर OR। इसको क्या बोलते हैं हम, हेमी एसिटिल। ये वाली रिएक्शंस भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की थी, तब अल्कोहल्स वाली वीडियो में। सो ये बना है हेमी एसिटिल। अगर यहाँ पे एक और बार हमने अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया है तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, OR' जिसको हम बोलते हैं एसिटिल। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता क्या, देखो दिस इज हेमी एसिटिल व्हेन, जब यहाँ पे है CH3 यहाँ पे है H, मीन्स दिस इज एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे तो हेमी एसिटिल से एसिटिल, और अगर यहीं पे कीटोन की रिएक्शन कर देंगे तो पहले हमें ऑब्टेन होगा कीटल। दिस इज व्हाट, कार्बन, कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हैं, साथ में जुड़ जाएगा OR', यहाँ पे जुड़ेगा H, तो ये है हेमी कीटल। जब यहाँ पे अगेन R'OH के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 OR', और यहाँ पे भी आ जाएगा OR'। अब ये बन गया है कीटल। हमने क्विकली इन रिएक्शंस को इसलिए किया है बिकॉज हम ऑलरेडी ये एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में ये हम ऑलरेडी रिएक्शंस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने हेमी एसिटिल से एसिटिल और हेमी कीटल से कीटल को फॉर्म किया था। वो आप अल्कोहल्स वाली वीडियो में देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन की। जब हमने अमोनिया का एडिशन करवाना है इस पे, तो अमोनिया इज बेसिकली NH3। अमोनिया को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे इसके हाइड्रोजन्स को हमने यहाँ पे ब्रेक करके लिख लिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली रिएक्शंस में हमें क्या करना है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर देना है और डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ जाएगा NH। व्हाट इज दिस, दिस इज अमीन, ठीक है। सो बेसिकली इन रिएक्शन से हमें वाटर को एलिमिनेट कर देना है और डायरेक्टली डबल बॉन्ड से N को अटैच कर देना है। अगर यहीं पे ही हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाता कोई भी, तो अगेन सेम ही केस करते हम। अगर यहाँ पे है NRH2 तो भी यहाँ पे H2O
यहाँ से रिलीज हो जाता और क्या बनता, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के साथ फिर क्या आ गया है, NR। तो ये रिएक्शंस में हमें बस इतना ही करना है। यहाँ पे ये जो R है मीन्स बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज NH2Z। यहाँ पे Z क्या हो सकता है, OH हो सकता है, यहाँ पे Z हो सकता है क्या, और CH3CO हो सकता है, यहाँ पे Z क्या हो सकता है, और NH2CO हो सकता है, ये बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2H देख लिए हैं। जब हमने ये 2H को यहाँ पे कंबाइन किया तो ये बनेगा ना NH2CO NH2 विच इज़ बेसिकली यूरिया। सो इस टाइप की सारी रिएक्शंस में दैट इज जब हमने अमोनिया या उनके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करवानी है, हमने जस्ट यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे अमोनिया या उसका डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है, हमने उसके 2 हाइड्रोजन्स को इधर यहाँ पे लिख लेना है, उसके साथ ऑक्सीजन को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, डबल बॉन्ड को सीधा जाके N के साथ अटैच कर देना। ठीक है, सो ये यहाँ पे फिनिश हो गई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। Coming to the next types of reactions of aldehydes and ketones, that is condensation reactions. In case of condensation reactions, यहाँ पे एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है और ये जो रिएक्शंस होती हैं दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस में होगा क्या, एक मॉलिक्यूल के अपने ही जैसे मॉलिक्यूल या किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन की। सो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लेना है जिसके पास ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हों और यहाँ पे रिएक्शन करवानी है बेस के साथ, जो हो सकता है NaOH, KOH, Na2CO3। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। सो यहाँ पे अगर हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो होगा एसिटल्डिहाइड। अगर हमने यहाँ पे एल्डिहाइड की बात की है, ये है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स हैं ये हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। करना क्या है, इसी की रिएक्शन इसी के साथ करवानी है, दिस इज CH3COH। तो अगर यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो होगा क्या, इस केस में ये वाली वीडियो की लेंथ को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिक्स करेंगे जितनी भी यहाँ पे हम कंडेंसेशन रिएक्शंस करेंगे। फुल मैकेनिज्म्स आपको मिलेंगे डिफरेंट वीडियोस में, सेपरेट वीडियोस में। तो यहाँ पे देखो, जब हमारे पास बेस है सिर्फ, हमने करना क्या है, एक एसिटल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन दैट इज यहाँ पे है CH3, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन हमने किसको दे देना है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को। सो ये ऑक्सीजन जब यहाँ पे हाइड्रोजन को लेगा तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो हमने यहाँ पे जस्ट किया क्या है, हमने यहाँ पे ये वाले ऑक्सीजन को ये H दे दिया, जब ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ यहाँ पे आया नेगेटिव, नेगेटिव के साथ गया पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया CH3C। अब इस O के साथ क्या चला गया, H, ये H ऑलरेडी यहाँ पे लगा है और इस कार्बन के साथ अब क्या चला गया, इस कार्बन पे आया नेगेटिव, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव। सो नेगेटिव पॉजिटिव अटैच हो गए, तो इस कार्बन पे लग गया CH2 और यहाँ पे है COH, ये बन गया है यहाँ पे। अब ये क्या है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे लगा है OH। सो ये बना है यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी और ये इतना कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। सो ये बन गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कीटोन्स की रिएक्शन करवाते दैट इज ऐसे कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे बन जाता उस केस में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो यहाँ तक हमने रिएक्शन कर ली है। अगर हम यहाँ पे इस सबस्ट्रेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये है कार्बन, इस कार्बन पे है OH, ये है इससे एडजेसेंट कार्बन जिसके ऊपर है यहाँ पे CH2, तो यहाँ से निकलेगा एक H, यहाँ से जाएगा OH, दैट इज बेसिकली यहाँ से होगा डिहाइड्रेशन विच इज द रिमूवल ऑफ वाटर। सो यहाँ पे बन क्या जाएगा CH3, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड C के साथ अब ये OH चला गया, ये H ऑलरेडी अटैच है बिकॉज एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, अगर इस कार्बन से OH जाएगा, तो इस कार्बन पे फिर क्या बचा है, अब ये कार्बन पे बचा CH बिकॉज एक H तो यहाँ से चला गया और इसके साथ क्या जुड़ा है यहाँ पे CHO।
ये बन गया है हमारे पास विच इज नोन एज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड क्रोटोनल्डिहाइड। देखो अब यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि इस कार्बन पे है OH, तो इस कार्बन जो इसके एडजेसेंट वाला कार्बन है उसी से तो हमने यहाँ से H को रिमूव करना है, तो यहाँ से वाटर फॉर्म हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से H को रिमूव करते तो डबल बॉन्ड आता यहाँ पे और उस केस में फॉर्म होती लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेड्जेव्स रूल अगर कहीं पे भी यहाँ पे डिहाइड्रेशन का पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे वो एल्कीन फॉर्म होती है जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होती है, ठीक है। तो ये है ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, तो यहाँ पे यही फॉर्म होगी। अब ये क्या बना है, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, दैट इज यहाँ पे बन गया है अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, अनसैचुरेशन। सो ये हो गया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर यहीं पे ही कीटोन होता ये वाला सबस्ट्रेट तो यहाँ पे बन जाता अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सो हमने यहाँ पे किया क्या है, जब हमने यहाँ पे सिर्फ बेस से रिएक्शन की है तो इस कार्बन को H दिया, ऑक्सीजन को H दिया है और इस कार्बन को दिया है ये कार्बन, ये फॉर्म हो गया। इसके बाद हमने करवाई डिहाइड्रेशन, एक कार्बन से जाएगा OH तो एडजेसेंट वाले कार्बन से जाएगा H अकॉर्डिंग टू सेड्जेव्स रूल, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, अगर यहीं पे ही हमारे पास डायरेक्टली ही गिवन होता कि हमने क्या करना है, पहले बेस से रिएक्शन करवानी है और फिर यहाँ पे हीट करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक क्या लगाते, हमने जस्ट क्या करना था, ये है हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के दो H और यहाँ से O, दैट इज हमने इसको अब ऐसे लिख लेना है, दिस इज C। हम इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, CH3CHO, यही हमने कंसिडर किया था एसिटल्डिहाइड। अब अगर यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लें तो ये तो वन एंड द सेम थिंग है, CH3CHO, ठीक है, सेम ही है यहाँ पे CH3CHO, यही तो हमने पहले किया था। अब अगर यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास गिवन है कि पहले बेस से रिएक्शन करवाओ और उसके बाद हीट कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक हमने क्या करना है, क्या लगानी है, यहाँ से जाएगा H2 एक वाले से और दूसरे वाले सबस्ट्रेट से जाएगा O, वाटर यहाँ से रिमूव कर दो और ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली इस कार्बन को अटैच कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH, इसको हमने ये डबल बॉन्ड को डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच कर दिया, यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CHO। तो इसीलिए ही अगर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली बेस और हीट गिवन है तो यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करेंगे, सीधा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सिर्फ बेस ही गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही कि पहले इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दो, फिर इस कार्बन को ये वाला कार्बन दो और यहाँ से फॉर्म करो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी है जो कि ये रहा, और OL दैट इज OH वाला ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में अल्डोल कंडेंसेशन। अगर यहीं पे हम क्रॉस अल्डोल की बात करें तो क्रॉस अल्डोल का क्या मतलब हो जाएगा कि हमने यहाँ पे जो सबस्ट्रेट्स लिए हैं वो डिफरेंट है, दैट इज हमने यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में रिएक्शन करवाई है। अगर ये हमने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड रखा और यहाँ पे अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं कीटोन के साथ जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा। अब यहाँ पे हैं टू पॉसिबिलिटीज, इसके पास भी है अल्फा हाइड्रोजन्स, इसके पास भी है अल्फा हाइड्रोजन्स, ये है इस केस में एल्डिहाइड, ये है इस केस में कीटोन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट रिएक्टेंट्स लिए हैं तो इसको बोल देंगे क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में कौन से वाला सबस्ट्रेट देगा यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज पहले हम क्या करते थे, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर उनका अटैक हाइड्रोजन के ऊपर करवा रहे थे और कार्बन को कार्बन के साथ अटैच कर रहे थे, दैट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। बट अब इस केस में किसका हाइड्रोजन जाएगा और किसका ऑक्सीजन, ठीक है, बिकॉज अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक लगानी है तो हमें यहाँ से वाटर को रिमूव करना है। तो इस केस में अब देखो होगा क्या, अगर हम यहाँ पे कीटोन की बात करें तो इन केस ऑफ कीटोन यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो इस कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा अब वो
कम हो गया है, बिकॉज इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स ने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड की है। सो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है कि इसके कंपैरेटिवली अब इसके ऊपर क्या है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब इसके ऊपर है ज्यादा अच्छे से पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा अच्छे से पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है, किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए है, पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे अब इस केस में कीटोन देगा अपने अल्फा हाइड्रोजन्स और एल्डिहाइड देगा अपना ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इसको अगेन ऐसे लिख लेते हैं, यहां से जाएगा वाटर और यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो इस केस में क्या है, एक कीटोन। ठीक है, तो जब भी हमने यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवानी है तो उस केस में कीटोन ने अपना अल्फा हाइड्रोजन देना है और एल्डिहाइड ने अपना देना है यहाँ से ऑक्सीजन। ये है डायरेक्ट ट्रिक इस रिएक्शन को करने की। नाउ यहाँ पे करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन। In case of Claisen condensation, हमें चाहिए एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो अगर यहाँ पे है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का। कैसे लिख सकते हैं इसको, C6H5CHO, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, यही करना है यहाँ पे। अब इसकी रिएक्शन करवानी है किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ। अगेन यहाँ पे हमने ले लिया है एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे होगा बेस, यहाँ पे होगा अगेन साथ में हीट। पहले स्टेप में बेस ऐड, सेकंड स्टेप में हीट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो इस केस में ये जो बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन। बट इस अल्फा कार्बन के पास अब इस केस में कोई भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही नहीं। सो हाइड्रोजन है सिर्फ इसके पास, तो जिसके पास हाइड्रोजन है वहीं से ही हाइड्रोजन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया CH, यहाँ पे लिख लिया है CH2, इसको लिख लेते हैं ऐसे। तो अगेन यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, और इसको बोलते हैं सिनामल्डिहाइड। दिस इज नोन एज सिनामल्डिहाइड। और अगेन अब ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, सो बेसिकली क्लेजन कंडेंसेशन में हमें क्या चाहिए, एक एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए, एक एलिफेटिक कंपाउंड चाहिए। एलिफेटिक कंपाउंड से ही हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ कैनिज़ारो रिएक्शन में भी अगेन हम यूज तो करेंगे बेस ही, बट यहाँ पे अब हमें ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, ये हमने अभी तक कौन से केसेस किए हैं जब कोई ना कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसे रिएक्टेंट्स गिवन हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का HCHO। तो ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है ये होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज इसको हम और क्या बोल सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक बार होगी रिडक्शन और एक बार होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे यूज किए हैं एल्डिहाइड्स। जब भी यहाँ पे एल्डिहाइड की हम करते हैं ऑक्सीडेशन तो फॉर्म होता है एसिड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल।
ठीक है। तो से हमने यहाँ पे जो बेस यूज किया है वो है NaOH। तो यहाँ से एक बार बन क्या जाना है, एक बार यहाँ पे होगी रिडक्शन, एक बार यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये सेम ही है, किसी की भी रिडक्शन करवा दो, किसी की भी ऑक्सीडेशन करवा दो। तो हमें यहाँ पे रिडक्शन से मिलना क्या है, अल्कोहल। क्या बन जाएगा, CH3OH, बिकॉज हमें पता है ये है फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड से हमें मिलना है प्राइमरी अल्कोहल। ये बन गया CH3OH। साथ में अब हमने क्या बनाना है, एक एसिड, बट एसिड से पहले हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, दैट इज यहाँ पे फॉर्म होगा COONA। अब इसके बाद जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे जाएगा OH, यहाँ पे जाएगा H, दैट इज एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, एक एसिड मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा हमारे पास अल्कोहल। दैट इज एक बार एक सबस्ट्रेट की होगी रिडक्शन, एक बार एक सबस्ट्रेट की होगी ऑक्सीडेशन। ये है यहाँ पे जर्नल कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ यहाँ पे देखते हैं हम, अगर क्रॉस कैनिज़ारो की बात करें तो अगेन क्रॉस कैनिज़ारो में क्या होगा, हमें यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे, दोनों ही ऐसे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। सो एक तो हमने ये ले लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, सेम यहाँ पे ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के पास अभी हमने देखा कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। रिएक्शन करवाएंगे जब NaOH के साथ, बेस के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, इन दिस केस यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अब इसकी रिडक्शन हो या इसकी रिडक्शन हो, मीन्स दोनों में से किसकी रिडक्शन हो, किसकी ऑक्सीडेशन हो। तो उस केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, दैट इज HCHO। HCHO का यहाँ पे बनेगा एसिड, दैट इज HCOONA, के बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, और बेंजल्डिहाइड से यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, एक प्राइमरी अल्कोहल। दैट इज इस केस में हो क्या रहा है, ये जो बेंजल्डिहाइड है इससे अल्कोहल मिल रहा है, मींस इसकी हो रही है रिडक्शन, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन है, हम एक सेपरेट वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म। वहीं से हमें क्लियर होगा कि कौन से प्रोडक्ट का रिडक्शन होता है, कौन से रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है और कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में डिस्कस करते हैं लास्ट वाली रिएक्शंस। एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस और एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो रिडक्शन में भी जब हमने एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की रिडक्शन करवानी है तो रिडक्शन हो सकती है टू अल्कोहल या रिडक्शन हो सकती है टू हाइड्रोकार्बन्स। सो अगर यहाँ पे हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करनी है अल्कोहल में, तो यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए क्या, टू हाइड्रोजन्स। करना क्या है, हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक H इधर एक H इधर, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अल्कोहल। ठीक है, मिल जाएगा यहाँ पे अल्कोहल। तो यहाँ पे ये टू हाइड्रोजन्स देने के लिए अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, या जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपेनॉल, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे MPV रिडक्शन, दैट इज मीरवीन पॉन्डॉर्फ वर्ले रिडक्शन। व्हाट इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये है एल्यूमिनियम, इसके साथ लगे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके साथ यहाँ पे लगा होगा सबके पास एक एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप। सो दिस इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अच्छा, अगर यहीं पे ही हम सोडियम इन इथेनॉल, जिंक इन HCl, या यहीं पे अगर हम जिंक इन CH3COOH, इनमें से किसी का भी यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें टू हाइड्रोजन्स ही मिलेंगे और क्या बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक अल्कोहल में।
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड अलॉन्ग विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द नेम रिएक्शन विच इज मीरवीन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन। अगर हम यहीं पे बात करें रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप को कन्वर्ट करना है CH2 ग्रुप में। दैट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, सो ये क्या बन गया CH2 और साथ में यहाँ पे बन जाएगा वाटर। सो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास दो नेम रिएक्शन हैं, एक है यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन और एक है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। सो इन दोनों में फर्क ये है कि इन केस ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे एमलगमेटेड जिंक, दैट इज ZnHG, ठीक है। और यहाँ पे यूज होगा एक एसिडिक मीडिया और यहाँ पे यूज होगा एक बेसिक मीडिया। सो इन केस ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन हमने क्या करना है, ये है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। जब यहाँ पे ZnHG अलॉन्ग विद HCl दैट इज एक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, H इधर, H इधर, H इधर, H इधर, सो यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 में कन्वर्ट होके वाटर बनाएगा अपने साथ। सो बेसिकली हमने क्या किया है, CO ग्रुप से CH2 दैट इज हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लिए। अगर यहीं पे ही वोल्फ-किस्नर रिडक्शन की बात करें तो ये है कार्बोनिल ग्रुप। जब हम यहाँ पे हाइड्राजीन विच इज NH2NH2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शंस को कैसे करना है। यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दिया तो ये डायरेक्टली बन क्या गया, ये बन गया है C के साथ अब डबल बॉन्ड N और साथ में NH2। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बेस ऐड करेंगे और अलॉन्ग विद द बेस यहाँ पे होगा कोई हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, तो जस्ट यहाँ से होगा क्या, N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये जो H2 है डायरेक्टली आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ से N2 चली गई, ठीक है। सो हमने बेसिकली किया क्या है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में भी और क्लेमेंसन रिडक्शन में भी CO ग्रुप को कन्वर्ट किया है CH2 ग्रुप में। अगेन ये दोनों है नेम रिएक्शंस, अगेन इनके मैकेनिज्म्स हैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग, जिनको हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। सो यहाँ पे अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। वी नो कि अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं कार्बोनिल कंपाउंड्स का, तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बहुत ही ज़्यादा बार। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इजीली। दैट इज़ अगर हमने यहाँ पे एल्डिहाइड दैट इज़ RCHO की ऑक्सीडेशन करवानी है, तो यहाँ पे अगर हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर रहे हैं तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे फेलिंग्स सोल्यूशन ले लिया है या टॉलेंस रिएजेंट ले लिया है, या हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं KMnO4 या K2Cr2O7, दैट इज़ अगर यहाँ पे कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी प्रेजेंट है तो होगा क्या, किस में कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड, एसिड में। ऑक्सीडेशन करने के बाद ऑक्सीडेशन करवाई और एसिड में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन इज, यहां पे होता है फेलिंग सोल्यूशन A एंड B। फेलिंग सोल्यूशन A इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन B इज रोशले सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो यहाँ पे ये जो दोनों मिक्सचर्स हैं ये इक्वल अमाउंट्स में जब प्रेजेंट होते हैं तो ये होता है फेलिंग सोल्यूशन A, ये होता है फेलिंग सोल्यूशन B, दोनों को इक्वल अमाउंट्स में मिक्स किया तो बन गया फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एल्डिहाइड्स रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे फेलिंग सोल्यूशन के साथ और फॉर्म करेंगे एसिड, तो यहाँ पे फॉर्म होता है Cu2O का रेड कलर का PPT। वेयर एज अगर यहीं पे हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स हैं कम रिएक्टिव, ये बहुत ही इजीली दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ तो
बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दैट इज फेलिंग सोल्यूशन के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, रेड पीपीटी फॉर्म नहीं होगा इन केस ऑफ कीटोन्स, वेयर एज इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स रेड पीपीटी फॉर्म होगा। अच्छा, अगर यहीं पे ही हम देखें कि जब हमने टॉलेंस रिएजेंट की बात करी, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो जब एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो यहां पे फॉर्म होता है सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है ओनली इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, whereas ketones do not give this reaction because again ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम यहीं पे ही बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की, if we talk about the oxidation of ketones, तो अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, तो ही जाके यहाँ पे रिएक्शन होगी। बिकॉज अब इस केस में हमें ब्रेक क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे कोई भी से कीटोन ले लिया है, वैलेंसी कंप्लीट कर लो, तो इस केस में जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे ब्रेक होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो इस केस में हमने क्या किया, ये था हमारे पास, हमने इससे बनाना क्या है RCOOH, हमने इसको दे दिया एक और ऑक्सीजन, तो ये बन गया है हमारे पास RCOH। वेयरएज इस केस में हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर ये है हमारे पास एक कार्बन, ये है इसके साथ वाला कार्बन और ये है इसके साथ वाला कार्बन, अगर ये वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा एक ये एसिड और एक ये एसिड, बिकॉज हमें पता है कि कीटोन्स ने या एल्डिहाइड्स ने एट लास्ट में ऑक्सीडाइज करके बनाने तो एसिड ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा एसिड बन जाएगा अब RCH2COOH, और इस साइड से क्या बनेगा R-CH2COOH, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ही ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता तो यहाँ से क्या बनता R-COOH, और साथ में क्या फॉर्म करते हम RCH2CH2COOH। सो बेसिकली ये वाली ऑक्सीडेशन में हम देख क्या रहे हैं कि पहले जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे उससे कम कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव या कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स फॉर्म होंगे क्लियरली, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीव होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो डिक्रीज करेंगे ही। अगर यहाँ से बॉन्ड क्लीव हुआ है, इसी कार्बन का हमने एसिड कन्वर्ट कर दिया, हमने जस्ट करना क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करना है, दोनों ही साइड से बना देना है एसिड। अगर ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है, ये एसिड और ये एसिड जो रहे ये, और अगर ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है, ये एसिड और ये एसिड जो रहे ये, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रेस्ट वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन दिस वीडियो।